गुड मॉर्निंग बच्चों। पीएलसी सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को काइनेजारो अभिक्रिया बताएंगे। काइनेजारो अभिक्रिया क्या होता है और कैसे अभिक्रिया करता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, काइनेजारो अभिक्रिया ये वह एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इसके पहले अभी हम लोग पढ़े थे कौन से पढ़े हैं, एल्डोल संघनन पढ़े हैं। एल्डोल संघनन में क्या था कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा और इसके पास है ऐसा एल्डिहाइड होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो जैसे हम बताए थे, अल्फा हाइड्रोजन पहचानने के लिए कोई क्रियात्मक समूह होगा। मान लीजिए जैसे कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह हो गया, कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह हो गया अगर, तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक के लिए होता है COOH होता है। अगर COOH ये कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह होता है। अगर ये देखिए क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ा होगा और उसके पास जितना हाइड्रोजन होगा, जैसे देखिए ये क्रियात्मक समूह हो गए कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इस क्रियात्मक समूह से जो कार्बन जुड़ेगा उसी कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन। इससे जो कार्बन जुड़ेगा अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन ये क्या काइनेजारो अभिक्रिया ऐसा एल्डिहाइड देगा, लेकिन यहाँ पर CHO होना चाहिए। जैसे देख लीजिए CH3CHO, इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से यह कार्बन है, यह कार्बन अल्फा कार्बन होगा और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तब तो कंडेंसेशन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन ऐसा एल्डिहाइड होगा जिसमें ये क्रिया अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे अगर हम देख लें, चले यहाँ पर अगर हम देख ले रहे हैं CHO को, सिर्फ HCOOH, क्या ये एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड है। अब देखिए एल्डिहाइड यह है, लेकिन हम देखेंगे इतना तो ये क्रियात्मक समूह है CHO। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। कार्बोनिल के लिए बताए हैं कि कार्बन से डबल बंद ऑक्सीजन होता तो वही कार्बोनिल समूह होता है। ये कार्बोनिल समूह, इससे कोई कार्बन जुड़ा है, अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यह काइनेजारो अभिक्रिया वही एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इसका क्रिया करा रहे हैं, 2 मोल इसे लेते हैं। जैसे ले रहे हैं HCOOH, एल्डिहाइड है। इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए यही बताएं कि कार्बन से डबल बंद ऑक्सीजन जो होगा ये कार्बोनिल समूह होता है। इस कार्बोनिल समूह से यदि जो कार्बन जुड़ेगा उस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। इसमें नहीं है। यह अभिक्रिया काइनेजारो देगा। 2 मोल एल्डिहाइड लेते हैं, इसे क्षार के साथ, क्षार माने किसी के साथ OH होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 मोल यह भी हमारा एल्डिहाइड है और यह भी हमारा एल्डिहाइड है। और ये क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। चलिए अब देखिए आगे क्रिया कैसे करेंगे। बताए हैं अगर यहाँ पर एल्डिहाइड में जो होता है कार्बोनिल समूह होता है, एक पाई बंध होता है, तो कौन सा बंध पहले टूटेगा? पाई टूटेगा। तो चाहे यहाँ की पाई तोड़ सकते हैं चाहे यहाँ की पाई तोड़ सकते हैं, दोनों एक समान है, क्योंकि यहाँ पर CO है यहाँ पर CO, दोनों बराबर बराबर है। अगर बराबर होगा तो किसी एक तरफ तोड़ लेंगे, चाहे इसका चाहे इसका। अगर इसका तोड़ेंगे किधर जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। अब इसके अनुसार देखिए क्या कह रहा है कि एक बंध यहाँ से टूटा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक बंध टूटा और कार्बन पर कैसा चार्ज आया? प्लस चार्ज आया, और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, क्योंकि साझे इलेक्ट्रॉन यह ऑक्सीजन परमाणु अपनी तरफ ले रहा और जो परमाणु लेगा उन पर माइनस आएगा।
अब अगर एक का जो होता है, जैसे इसके पहले पढ़े थे अल्फा एक से क्रियात्मक समूह पर दूसरे से हाइड्रोजन जाकर के जुड़ता है। जैसे यहाँ से अगर ये इस पर जाएगा तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा। मान लीजिए उत्पाद बना रहे हैं यहाँ, सी से एक बंध टूट गया, ऐसे हो जाएगा। ये बंध टूट गया, सिर्फ सीओ बचा, यहाँ 2H है, ये टूट जाएगा तो ऐसे बचेगी ये। लेकिन ऐसे बचेगा तो यहाँ पर देखेंगे धनावेश होगा और यहाँ पर ऋणावेश होगा। अब अगर एक यौगिक का ऋणावेश, एक यौगिक का ऑक्सीजन भाग लेगा तो दूसरे का, जैसे इसके पहले पढ़े थे, एक का कार्बोनिल होगा, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन था, याद है डोल वाले में। जैसे एक का कार्बोनिल समूह भाग लेगा, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन लेता है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो जो क्रियात्मक समूह से हाइड्रोजन सीधे जुड़े हो तो वह भाग लेगा। तो यहाँ देखिए इसके अनुसार क्या, इस पर एक माइनस आ गया है। अगर एक का माइनस आएगा, अगर इसका कार्बोनिल समूह भाग ले रहा है तो इसका हाइड्रोजन जुड़ेगा, अगर इसका कार्बोनिल समूह भाग लेगा तो इसका हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब देखिए इसके अनुसार क्या आया, यहाँ पर एक H इसके साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या बचा, OH आ जाएगा। क्या इसका कोश अभी पूर्ण हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब प्लस करके देखिए इसके साथ क्या बचा, एक H यहाँ चला गया है, सिर्फ C से H बचा है और डबल बंद O बचा है। एक इलेक्ट्रॉन इसका कम है, एक इलेक्ट्रॉन इसका कम है। अब देखिए यह जो निकलता है यह हाइड्राइड के रूप में निकलता है। आइड कब आता है, जब किसी भी ऋण चार्ज होता है। अगर ये चीज इधर ऐसे टूट रहा है, इस पर ऋण आएगा। जब ऋण आता है तो उसे कहते हैं हाइड्राइड, जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, आइड आ रहा है, ये आइड के रूप में आता है। जब यहाँ पर ये मान लीजिए H, इसका H यहाँ जुड़ा, अब इसे जब तोड़ते हैं तो इसे हम बंध के रूप में ऐसे बना सकते हैं। अब ये किधर टूटेगा, H की तरफ, वो तरफ, O की तरफ। यहाँ से ये बंध टूटता तो ये दो खंडों में आ जाता, माने यहाँ पर H प्लस आ जाएगा, यहाँ पर KO माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कैसा चार्ज था, यहाँ पर प्लस था, क्या आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर या वही बात यहाँ कर सकते, वही बात यहाँ कर सकते। चाहिए H ले सकते थे, चाहिए यह भी H है, यह भी H, चाहिए H यहाँ लेते हैं, चाहिए H यहाँ लेते हैं। तो एक कोश पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आ जाता है H परमाणु हाइड्रोजन आ जाता है, और इसका कोश पूर्ण करने के लिए आ जाता है KO आ जाता है। अब यही होता है पोटेशियम फार्मेट, ये हो जाता है, ये हो जाता है पोटेशियम फार्मेट। और ये क्या है, मेथिनाल, CH3OH है। क्या सबका कोश पूर्ण हुआ, यहाँ पर ये देखिए बना देता है, मेथेनाल हो जाता है, और ये हो जाता है पोटेशियम फार्मेट। क्लियर हुआ इतना। दो हमेशा क्या करेंगे, कैनिजारो और क्रिया में 2 मोल एल्डिहाइड लेंगे, और एल्डिहाइड वैसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की अनुपस्थित होना चाहिए। 2 मोल एल्डिहाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या किसी क्षार धातु के साथ क्रिया कराएंगे, क्षार के साथ। जब क्षार के साथ क्रिया कराएंगे, एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह भाग लेगा और दूसरे एल्डिहाइड का हाइड्रोजन भाग लेगा। जब यहाँ से ये टूटेगा, इसके अनुसार यहाँ पर O माइनस आएगा, तो यहाँ से एक या यहाँ से एक H ले सकते हैं, क्योंकि इस पर माइनस है तो यहाँ पर ये H का कार्य कर रहा है। इधर जा रहा है ना, इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस होगा, तो ये H जुड़ करके यहाँ पर OH बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका कम होता है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक यहाँ पर KO आ जाता है, यहाँ पर देखिए एक H इसका आ जाता है। अगर एक समूह का CO भाग लेगा तो दूसरे समूह का H भाग लेगा। यही क्रिया इसके साथ कर सकते थे। अगर यहाँ का कार्बोनिल समूह भाग लेता तो यहाँ का हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है। तो इस प्रकार से इन दोनों क्रिया बन जाता फार्मल्डिहाइड। ये क्लियर हुआ इतना। माने कह सकते हैं कैनिजारो अभिक्रिया में बनता है पोटेशियम फार्मेट बनता है और मेथेनॉल बनता है। अब क्रिया क्लियर हुआ, ठीक, चलो ठीक है, नोट कर लीजिए।